ये सवाल उठ रहा था कि राम मंदिर से क्या मिलेगा। अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, आईआईटी या अस्पताल में लगाते तो शायद देश और ज्यादा विकास करता। पूरा देश मंदिर मंदिर में लगा पड़ा है। आप इन सवालों को कैसे देखते? गोस्वामी जी ने क्या लिखा, रामचरित्र। जब तक वो रोल मॉडल नहीं होगा तब तक कैरेक्टर नहीं होगा, और जब तक कैरेक्टर नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट कहाँ ले जाएगा। हॉस्पिटल बड़े होंगे पर हॉस्पिटैलिटी नहीं होगी तो क्या करोगे बिल्डिंग का। एक सवाल नई पीढ़ी के मन में खास तौर पर आता है क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, धार्मिक विषय है, लोग खुश हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है। लेकिन भारत की खूबसूरती है कि भारत में हर प्रकार के लोग हैं। सवाल उठाने वाले भी हैं, आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, वो हैं जिन्हें मतलब भी नहीं है। उसमें एक वर्ग कई बार ये सवाल पूछता है कि पूजा पाठ ठीक है, हम सब अपने घर पर करते हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर भी है, ठीक है, लेकिन पूरा देश एक मंदिर के पीछे पड़ गया, उससे क्या मिलने वाला है। ये सवाल उठ रहा था कि राम मंदिर से क्या मिलेगा। जितना हमने जोर, जितनी हमने ताकत लगाई, अगर इतना हम बीते कुछ सालों में अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, आईआईटी या अस्पताल में लगाते तो शायद देश और ज़्यादा विकास करता। हमारे लोगों को अमेरिका, इंग्लैंड नहीं जाना पड़ता, वहाँ नौकरी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, देश की उन्नति होती, जीडीपी बेहतर होती। पूरा देश मंदिर मंदिर में लगा पड़ा है। आप इन सवालों को कैसे देखते हैं? देखिए, सबकी अपनी सोच है, देश स्वतंत्र है, कुछ भी सोच सकते हैं, पर अगर आप एक रैशनल, एक तर्कवादिता से विचार करें, सबसे पहली बात यह है कि एक रोल मॉडल स्टैब्लिश करना ज़रूरी होता है। ये केवल मंदिर नहीं है, एक संपूर्ण देश किस विचारधारा से विकसित होना चाहता है। राम भगवान है, पूजा है, मंदिर है, ये तो एक सबसे ऊंची बात है, पर एक विचारधारा भी है। राम एक संपूर्ण विचारधारा का नाम है, जहाँ की एम्पावरमेंट है, जहाँ वुमेन रिस्पेक्ट की बात है। ये जो एक रोल मॉडल, जब कैरेक्टर, क्योंकि गोस्वामी जी ने क्या लिखा, रामचरित्र मानस। चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर। जब तक कोई रोल मॉडल नहीं होगा तब तक कैरेक्टर नहीं होगा, और जब तक कैरेक्टर नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट कहाँ ले जाएगा। हॉस्पिटल बड़े होंगे पर हॉस्पिटैलिटी नहीं होगी तो क्या करोगे बिल्डिंग का। स्कूल बहुत बड़े होंगे पर टीचर के भीतर अगर एक सम व्यवहार नहीं होगा तो क्या करोगे। तो सबसे पहली बात है कि मंदिर की स्थापना के भावना से पूरे देश को एक कैरेक्टर मिला है, जिसने बालक से लेकर बूढ़े तक, व्यापारी से लेकर राजा तक, गरीब से लेकर अमीर तक, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ एक रोल मॉडल दिया है। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट का बिहेवियर है वो केवल मटीरियलिस्टिक नहीं होगा, वो अर्थवादिता से युक्त नहीं होगा, वो वास्तव में भारत को विश्वगुरु बनाने की स्थिति तक ले जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अस्पतालों पर विचार नहीं हो रहा है, स्कूलों पर विचार नहीं हो रहा है, वो सब अपनी गति से बढ़ रहे हैं और बढ़ने चाहिए। और हम सब, कौन सा ऐसा आश्रम नहीं होगा देश का विकसित जो स्कूल न चलाता, जो हॉस्पिटल नहीं चलाता। मैं नहीं समझता कि कोई भी देश की बड़ी धार्मिक संस्था इस समय नहीं होगी, खास सनातन धर्म से जुड़ी, दसियों नाम में और आप जानते हैं, कहीं ना कहीं छोटे या बड़े रूप में गुरुकुल, स्कूल, चिकित्सालय, कन्या शिक्षा, कन्या विवाह, ऐसे अनेक अनेक कार्य करें। एक मंदिर जब स्थापित होता है तो क्या कर सकता है, इस समय बदली हुई अयोध्या को देखकर हो सकता है। तो आपने आप फोटो वहां डाली, पर देख कर आए, हम भी हाँ, देख कर आए, आप भी देख कर आए हैं। आपने फोटो मुझे दिखाई थी, हाँ, पुरानी और नई अयोध्या। हाँ, आप विकास की बात कर रहे हैं, आज टूरिज्म अट्रैक्ट हो गया। अयोध्या के लैंड प्राइस देखिए, उस पूरे एरिया का डेव, आप खुद उसके पास के निवासी हैं, वहाँ होने वाली चेंज एक केवल मंदिर की वजह से। इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, टूरिज्म स्टैब्लिश हो गया, एजुकेशन सेंटर भी वहाँ धीरे धीरे ऑलरेडी योजना में है कि बनना आवश्यक है। तो धीरे 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 आप एक चीज़ विचार कीजिए, भारत कैसे विकसित हुआ। भारत के हर बड़े शहर के मूल में मंदिर है, हर बड़े शहर के मूल में एक जगन्नाथ पूरी उड़ीसा को चलाते हैं। मुझे याद है कोविड के टाइम पर एक मेरा टैक्सी ड्राइवर से मेरी बात हुई, उसने कहा बद्री और केदार आधे हिमालय को रोटी देते हैं महाराज जी। बिल्कुल सही बात है। तो कितनी, जितनी भी हमारे यहाँ के मूल मुंबा देवी हैं, सिद्धि विनायक बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं उस सभ्य, क्योंकि एक मंदिर एपिसेंटर ऑफ कम्युनिटी था, जहाँ केवल वर्शिप नहीं थी, म्यूजिक भी था, आर्ट भी थी। एक मंदिर एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का प्रयोग करता है। ये बात तो मैं खुलेआम बार बार कहता रहता हूँ। आपको वहाँ दर्जी भी चाहिए, आपको वहाँ मिस्त्री भी चाहिए, आपको वहाँ जूलर भी चाहिए, आपको वहाँ अन्न क्षेत्र चलाने के लिए भोग भी लगाना है। सब कुछ इस पूरे समाज में जितने व्यक्ति मौजूद हैं,
पुराने से पुराने काम करने वाले और हम आपके जैसे सोशल मीडिया पर काम करने वाले, हर व्यक्ति, रामलला को हर आदमी चाहिए। आप भी वहाँ जाके वीडियो बना रहे हैं, मैं भी वहाँ जाके कथा कर रहा हूँ, और वो छोटा व्यक्ति जो वहाँ पे थोड़ा सा बीज लगा के पेड़ उगाएगा, एक जो केवल गार्डनिंग का काम करेगा, वहाँ तक उस आदमी एक मंदिर सबको टैप कर रहा है। पूरे भारत के मूल में जितने विकसित शहर हैं, कहीं ना कहीं उसके मूल में एक मंदिर बैठा हुआ है। आज पूरे वृंदावन को बिहारी जी रोटी देते हैं, राधा रमण जी रोटी देते हैं। सही बात है। अगर आज वहाँ आप अभी घोषणा कर दीजिए कल से बिहारी जी राधा रमण के मंदिर बंद हो जाएंगे, तो मैं समझूंगा वृंदावन में जो डेवलपमेंट है समाप्त हो जाएगा। हाँ, कोई क्यों जाएगा वहां पर? क्यों जाएगा? सही बात है। क्यों जाएगा? और एजुकेशन को लेके ज़रूर काम होना चाहिए। राम जी के विषय में जानना भी एजुकेशन ही है, वो पार्ट ऑफ एजुकेशन है, पार्ट ऑफ गुड कैरेक्टर है। किस प्रकार से एक राज्य को राम जीतते हैं जहां आतताई रावण बैठता है, पर उसके बाद भी उसको रूल नहीं करते। टेक्निकली वो सीट पर बैठ सकते थे, पर उन्होंने विभीषण को पहले बिठा दिया, इधर सुग्रीव को पहले बिठा दिया। पॉलिटिकल मूव, प्रोफेशनल मूव, फैमिली मूव, एज अ हस्बैंड, एज किसी भी कैरेक्टर में राम इस देश का मॉर्निंग है, राम इस देश की इवनिंग है, स्वागत है, विदाई है, जन्म है, राम नाम सत्य है, सब कुछ राम ही में डूबा हुआ है। पूरे देश के कैरेक्टर को मैं तो कितनी बार मिश्रवरे वहाँ और यहाँ आपसे रिपीट करके बात बोलूँगा कि भारत को 2 अक्षर में लिखना हो तो राम लिख दीजिए, राम को 3 अक्षरों में लिखना हो तो भारत लिखिए।